अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते ज़हरा। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ बिल्कुल खैरियत से हैं। यहाँ पे मेरी आई हुई थी नंद और उनके दो बेटे, एक तो हमारे साथ ही रहते और मदर इन लॉ बीमार थी तो वो फिर अपनी अम्मी को मिलने के लिए आई हुई थी। तो ये उनके सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही थी। वो चाय नहीं पीती लेकिन बाकी हम सब चाय पी लेंगे और ये पराठे, चाय और सालन या अंडे जो भी। फिर जी खाना नाश्ता वगैरह सॉरी करके फिर मैं आ गई थी मदर इन लॉ के कमरे में और रज़ाइयाँ मेरा तो उन्होंने, जो मेरी नंद थी, उन्होंने ख़ुद फोल्ड कर दी थी। और यहाँ से बस मैंने अभी ये सफाइयाँ करनी है, फर्श वगैरह धोना है और कमरे की इस तरह की हालत हुई होती है। हर सफाइयाँ वगैरह करने के बाद रूम थोड़ा सा अच्छी हालत में आ गया था और बाकी जो चीज़ें वो जगह पे मैं रख दूँगी। तो फिर दिन का टाइम आ गया था और मैंने अपने लिए अपनी फेवरेट चीज़, यानी कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़, मेरी फेवरेट डिश खाने में चावल बनाए थे और मैंने काफ़ी अरसे के बाद घर में बनाए थे दाल चावल। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर एक को पसंद होती है। बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पसंद ना हो। दही के साथ भी अच्छे लगते हैं लेकिन ये जो होता है ना दाल और चावल, वो तो बस इनके मुकाबले होंगे। वैसे तो यही कुछ होते हैं, बस वही होता है कि जल्दी से काम नहीं होता। फिर घर में कोई बीमारी हो, आपके गेस्ट भी आते रहते हैं, तो बस फिर इसीलिए मदर जो मेरी थी, सास जो मेरी थी, उन्होंने अपनी बेटी को बुला लिया था। तो क्योंकि उनको अकेले संभालना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बच्चे भी होते हैं, घर भी होता है, तो इसलिए वो बेचारी 2-3 दिन से आ रही थी। और फिर ये शाम का टाइम था, मैंने उनके लिए गोश्त बनाना था। एक्चुअली रखा मैंने ये 5 बजे तक पकाने के लिए, लेकिन खाया हमने 10 बजे था। वो ऐसे हुआ कि मदर इन लॉ को हम लेके गए थे हॉस्पिटल, उनके कुछ टेस्ट वगैरह होने थे। तो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा देर लगी थी, लेकिन 2-3 दिन को मुसलसल हम लेके तो जाते रहे। लेकिन ये था कि उनके टेस्ट सारे क्लियर आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। मैंने पहले भी बताया मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने कोशिश की। तो ये है जी मेरी नंद, जो बेचारी बहुत बहुत और वैसे भी आती रहती हैं, पास ही होती हैं तो आती रहती हैं। और ये था मेरा ऑमलेट, इसमें मैंने ना ये पालक डाली थी और ये इतना यम्मी बना था ना। मुझे पालक पड़ी थी, मेरा दिल था कि मैं इसमें पालक भी डाल लूँ। और ये मेरी फेवरेट चाय, सौंफ, इलायची और अदरक वाली, ये सर्दियों के मौसम में मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज हॉस्पिटल्स है ना, तो वहाँ पे जो बड़े होते हैं वो इतने नहीं आए होते जितने बच्चे बीमार हो रहे हैं। नमूनिया के जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रही है। ये हम सेकंड डे था हॉस्पिटल में और आप यकीन करें कि हमें 5 घंटे हॉस्पिटल में लग गए थे। तो मेरी सास अंदर चेकअप करवा रही थी, फिर मैं बाहर बैठी हुई वेट कर रही थी। और फिर घर आके मैंने बनानी थी तो बस जल्दी से सब्ज़ी बना लेंगे। सर्दी की सौगात होती है जी आलू मटर इसे बेचारे बड़ी जल्दी बन जाते हैं ना, तो इसीलिए। अच्छा, मैंने आपसे पिछले दिनों में कहा था कि मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है हाथों के हवाले से। सॉरी वो मैं कर नहीं सकी, हालांकि मैंने रिकॉर्ड की हुई है, बस मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। इसलिए गर्मी से की बीमारी जब हो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो दूसरी जो मेरी नंद है वो भी आई हुई थी और उन्होंने भी काम में काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की। तो एक्चुअली मैं अपनी नंदू से काफ़ी ज़्यादा एज में छी हूँ, तो वो फिर मेरे साथ कोऑपरेट भी करती हैं, काम वगैरह करवा देती हैं। हालांकि मैं उनको मना करती हूँ कि आप लोग अपने घर में भी काम करती हैं, यहाँ पे भी आके, पर वो कहती हैं कि नहीं, तुम हमारी तरह लाइक हमारी बेटियों की तरह हो। तो बस हेल्प हो जाती है कभी कभी आएँ तो। फिर आज जो है मेरी सबसे बड़ी नंद है वो आ रही हैं, वो एक्चुअली दूसरे शहर से आ रही हैं। तो वो भी अपनी अम्मी के लिए आ रही हैं कि क्योंकि दिन को तो मैं इनको संभाल लेती हूँ, लेकिन रात को ऑब्वियसली मेरे से मुश्किल हो जाता है कि इनको वॉशरूम वगैरह लेके जाना। तो वो भी आएंगी, उनकी बहुएं साथ होंगी, तो फिर घर में इस तरह काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि मिल के कर लेंगे, हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं। और ये नंद की खुशी में सफाइयाँ हो रही थी सारी। सबसे बड़ी नंद है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं जब वो आती हैं तो वो बहुत सख्त किस्म की या वो बहुत ही ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सेकंड डे पे फर्स्ट धो रही थी, लेकिन काफ़ी दिनों से नहीं धोया था, लाइक 3-4 दिन हो गए थे नहीं धोया था, तो इस वजह से।
और फिर उन्होंने जाना था। और मेरे ख्याल से जब मेहमान घर में आ रहे हो ना तो आपने घर साफ़ ना किया हो, आपको पता है कि मेहमान आ रहे हैं तो साफ़ ना किया तो मेहमानों को बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आपको पता हो कि घर में गेस्ट आ रहे हो आपने घर साफ़ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये इससे अगले को खुशी होती है कि घर साफ़ सुथरा था, पता था ये था वो था। तो और ये टीवी लॉन्च है आपको पता है। और यहाँ पे ये बस पानी डाल के वाइपर लगा लूँगी जल्दी से। और ये वाला वाइपर इतना हैवी है ना हमारा, लेकिन ये काम का बड़ा है। वैसे तो जो वाइपर होते हैं ना वो हल्के से तो इससे पानी बड़ा अच्छे से और जल्दी से साफ़ हो जाता है, जल्दी से फर्श भी सूख जाता है। तो बस यहाँ की सफाइयाँ करने के बाद किचन मेरा एंड पे होता है। मेरे ख्याल से अगर किचन साफ़ होता है आपका घर पूरा साफ़ होता है। और मेरे पता नहीं क्या होता है कि मैं किचन लास्ट में साफ़ करती हूँ फिर अच्छा ये है जी मेरी छोटी सी गुड्डी इसको बड़ा ही शौक़ है मेरे साथ वाइपर लगाने का। तो जैसे मैं फर्स्ट होती हूँ वाइपर लगाती हूँ ना तो ये भी अपना वाइपर जो दूसरा पड़ा होता है वो हल्के वाला वो उठा के ले जाती मम्मा वाइपर लगाना है। वाइपर अच्छा इससे कहने नहीं होता, लैपर लैपर मम्मा मैंने लैपर लगाना है। फिर ये पर लेके आ जाती हैं और ये साथ रहती हैं। तो उसको फलता ना तो पानी की उल्टी साइड पे ले जाती। जैसे मैं बाहर निकाल रही होती हूँ टीवी लॉन्च से कारपोर्च की तरफ तो ये कारपोर्च से टीवी लॉन्च की तरफ अक्सर लेके आ जाती है। तो ये देखेंगे मेरे सारी सफाई। अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हारी जो वीडियोस है ना वो अंधेरे में होती हैं। आपको पता है कि जो शहर होते हैं ना वो गाँव से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लाइक गाँव के जो घर होते हैं वो ब्रांच तक खुले खुले होते हैं। हमारा घर भी काफ़ी ज़्यादा खुला है लेकिन टीवी लॉन्च वगैरह आ गया तो इस वजह से थोड़ा लाइट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी तो एडजस्ट कीजिएगा बर्दाश्त। यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ को बाहर बिठाऊँगी धूप में क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि सूरज से ज़्यादा अच्छा रिसोर्स लेमन टी का और कुछ भी नहीं है। इनको पकड़ के मैं बाहर बिठाऊँगी सहन सी रख के। और वो कह रही थी कि इतनी ठंड में तुमने पंखे क्यों लगाए हुए। फिर मैंने उनको बताया मैंने फर्श वगैरह धोए हैं। तो कह रही थी दफ़ा करो पूरा दिन होता है तो काम कर लिया करो, अभी थोड़ी देर लेट जाए। तो ये फ़ैन सारा सारे ऑफ़ करूँगी। जब काम नहीं पता चलता कि ठंड है या नहीं है, लेकिन जब काम करके बैठो ना तो बस में भी ठंड घुस जाती है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ पे धूप आती है मेरी सास के कमरे में चुपाई है ना एक कोने में, वहाँ पे बैठ के मैं भी वॉइस ओवर करूँगी, वीडियो एडिट वगैरह करूँगी, स्टिकर वगैरह लगाऊँगी। आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग, अल्लाह हाफिज़।